चलो भाई, तो पिछली जो हमारी क्लास रही थी उसके अंदर में मैंने आप लोगों से जो हमारे पास में सेमीकंडक्टर के बेसिक जो हमारे पास में कंसेप्ट थे, चाहे आप लोगों ने इंटेंसिव कंसंट्रेशन के ऊपर में इफेक्ट को देखा हो टेम्परेचर का, या फिर हमारे पास में कंसंट्रेशन के इफेक्ट को आप लोगों ने देखा हो। मैंने डोपिंग कर दिया तो हमने देखी थी कि कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है। आज जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसको आप लोगों ने जाना था फर्मी एनर्जी लेवल के नाम से। देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो मेरे लिए आगे के जितने भी डिवाइसेज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चाहे आप लोगों को मैं मॉसफेट पढ़ाऊँ या फिर डायोड पढ़ाऊँ या फिर आप लोगों को मैं बीजेटी के बारे में बात करूँगा, तो वहाँ पर काफ़ी इसका यूज़ होने वाला है। चलिए उसी को आप बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, फर्मी लेवल का मतलब क्या होता है पहले आप लोगों को ये समझनी चाहिए। फर्मी लेवल का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में 0 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि मैंने बोल दिया कि सब कुछ जमा हुआ है भाई, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, सब कुछ जमा हुआ है। अभी भी अगर कोई मेरे पास में ये एक सेमीकंडक्टर ले लिया मैंने, और इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी किस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनना, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर में जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो वो जो एनर्जी उसके पास में होने वाली है या जो रखता है, उसी को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, वो मेरे पास में फर्मी एनर्जी यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर आप उसको बोल सकते हैं। अब क्योंकि वो एनर्जी पोजेस कर रहा है तो उसके पास में डेफिनेटली ये भी बात है कि वो अपनी मूवमेंट भी कर सकता है अगर उसके पास में थोड़ा सा हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल 0 केल्विन के ऊपर में। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई उसके पास में एनर्जी है, तो एनर्जी का मतलब उसके पास में कैपेबिलिटी टू डू वर्क है, यानी कि कोई भी काम करने की उसके पास में क्षमता है। तो यहां पर हम उसके कंसेप्ट को यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। या तो आप ये बोलो कि फर्मी एनर्जी हम वो बोलते हैं जो भी मेरे पास में एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी प्रोसेस करता है वो इलेक्ट्रॉन, कब, 0 केल्विन टेम्परेचर को। ये टेम्परेचर का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि 0 केल्विन पर वो बात कर रहा होता है। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा रिलेशन आप लोगों को याद रखना है जिसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। वो रिलेशन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी इसके, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहां पर मेरे पास में फर्मी एनर्जी को आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे पास में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाला होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप ये लिख सकते हैं कि जो मेरे पास में एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर के नाम, हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने बात करी आपको मैक्सिमम को लेके, तो मैक्सिमम उसके पास में जो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी होगी तो कंफर्म है कि उसके पास में मैक्सिमम वेलोसिटी भी रहने वाली है। तो यहां पर आप लोग जो मास यूज करेंगे वो उसके रेस्ट मास को यूज करते हैं। जो भी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन लिया गया है उसके रेस्ट मास को यूज करेंगे, और रेस्ट मास की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होती है। तो ये आपको रेस्ट मास यहां पर यूज करना पड़ेगा। यहां पर दोनों रिलेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम। यानी कि मेरे पास में कोई सेमीकंडक्टर, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि मेरे पास में कोई सेमीकंडक्टर है, वो 0 केल्विन पर अगर मेरे पास में पड़ा हुआ है, उसको मैंने रखा हुआ है 0 केल्विन पर, तो इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में मैक्सिमम एनर्जी होगी, वो कितनी भी हो सकती है उसके पास में एनर्जी, वो एनर्जी जो उसके पास में है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस एनर्जी के कारण में। तो वो एनर्जी का लेवल तो आप लोगों ने बोल दिया फर्मी लेवल, अब वो फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी आप लोगों ने बोल दी, तो उस एनर्जी के कारण में उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। उस वेलोसिटी का आप रिप्रेजेंट करते हैं दिस रिलेशन वी मैक्स दैट इज इक्वल टू 2EF। ये मेरे पास में क्या फर्मी एनर्जी है, और नीचे मेरे पास में उसका क्या, कौन सा मास यूज करते हैं हम, उसके रेस्ट मास को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरे पास में कहाँ, किसके लिए आप लोगों के लिए डिफाइन की जाती है, दिस रिलेशन इज डिफाइंड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टर्म ऑफ फर्मी एनर्जी। ठीक है, अब देखो एक बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर रिलेशन निकल के आता है जिसको आप लोगों ने पढ़ा था फर्मी डायरेक्ट फंक्शन के नाम से। देखिए फर्मी डायरेक्ट फंक्शन मेरे को क्या इंफॉर्मेशन देगा, पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन मेरे को ये बताता है कि आपने कोई भी एक सेमीकंडक्टर लिया, अगर मैं उसके एनर्जी डायग्राम को यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो उस एनर्जी डायग्राम के अंदर में जो मैंने एनर्जी लेवल डिसाइड किया, मान लो ये मेरे पास में EF लेवल मैंने डिसाइड किया जो मेरे पास में फर्मी एनर्जी लेवल था, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से ऊपर या फिर इस पर्टिकुलर फर्मी लेवल से नीचे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लूं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक प्रोबेबिलिटी का केस बताता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप लोग इसको समझ जाएंगे कि फर्मी डायरेक्ट जो मेरे पास में इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेटल की बात करूं या फिर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बार बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं FE, यानी कि जो मैं बात करूं फर्मी एनर्जी लेवल या फिर मेरे पास में जो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू होगी जो कि मेरे को प्रोबेबिलिटी बताएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म इसके अंदर में जाती है और ये रिप्रेजेंट करते हैं
जो मेरे पास में जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में ये बताओ कि 10 एनर्जी लेवल, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी का लेवल मैंने डिफाइन किया है, तो उसके ऊपर में मेरे को इलेक्ट्रॉन की मिलने की कैपेबिलिटी यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, या फिर उसके नीचे मेरे पास में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो ये हम वहां से डिफाइन करेंगे। तो E माइनस मेरे पास में क्या आ जाएगा, जो फर्मी लेवल की एनर्जी EF डिवाइडेड बाई KT। के मेरे पास में क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर में बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में E की पावर E माइनस F डिवाइडेड बाई KT आप लोगों के पास में आ गया। ये रिलेशन आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब ये E क्या है भाई, ई का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है। मैंने कहा ना कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो मेरे पास में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स थे, मैंने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके ऊपर में बताओ कि कितने मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, या फिर उससे नीचे की बात करूं तो कितने मेरे पास में इलेक्ट्रॉन से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। उन्हीं के 3-4 केस हम बनाकर देख लेते हैं। जब मैं टेम्परेचर 0 केल्विन पर बात कर रहा हूँ, 0 केल्विन टेम्परेचर पर मैंने बात करनी शुरू करी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में टर्म क्या आ रही है, E माइनस EF की टर्म आ रही है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि E जो है वो मेरे पास में फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा हो। अब ये फर्मी एनर्जी लेवल क्या है भाई, ये फर्मी एनर्जी लेवल का मतलब है कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर था उस पे जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास में जो मैक्सिमम एनर्जी रखी हुई थी उसी को हम बोलते हैं मेरे पास में क्या है, उसका फर्मी एनर्जी। बस इतनी सी कहानी आप लोगों को फर्मी एनर्जी को लेकर दिमाग में सेट करनी है। बिल्कुल ये सेट हो जानी चाहिए चीजें, क्योंकि इजी के साथ में आगे चीजें रिलेट करता हुआ चलूंगा। तो मैं पहला काम कर रहा हूं, मैं 0 केल्विन पर ही बात करूंगा। तो 0 केल्विन पर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रखेगा वो उसकी फर्मी एनर्जी होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको सेमीकंडक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की एक मैक्सिमम एनर्जी होगी, जिसको मैंने बैंड से रिप्रेजेंट कर दिया EF से। ये एनर्जी का बैंड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी एनर्जी उसकी हो सकती है। मैंने उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास में थी, ये मेरे पास में सेमीकंडक्टर था, इस इलेक्ट्रॉन के पास में जो मैक्सिमम एनर्जी थी उसको मैंने EF से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। ये EF को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कितने टेम्परेचर के ऊपर में, 0 केल्विन के ऊपर में। अब समझना अच्छे से चीज को, मैंने कहा कि मेरे को ये बताओ कि E मैंने एक एनर्जी ले लिया, मान लो E मेरे पास में इससे ऊपर का कोई एनर्जी लेवल यहाँ का ले लिया मैंने, E का, EF से बड़ा मैंने लेवल ले लिया। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए भाई। देखने से भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, लेकिन हम इसको अपने फॉर्मूला जो हमने यूज किया था उसके थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको पुट डाउन करेंगे तो ये वैल्यूज आप लोग के पास में आएगी 1 डिवाइड 1 प्लस में E की पावर में प्लस इन्फिनिटी आप लोग को मिलेगा, और ये मेरे पास में टोटल टर्म जो बन के आएगी दैट इज 0। यानी कि मुझे वहां पर उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। यही मेरे पास में कौन बताता है, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन मेरे को बताता है कि आप जिस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी उसके मिलने की वहां पर रहने वाली है। तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि जब भी आप एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी लेवल की बात करें, किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ध्यान रखना आपको 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर में बात करेंगे तो उसके ऊपर में कोई भी इलेक्ट्रॉन आप लोग को वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम इस एनर्जी लेवल के नीचे की बात कर लेता हूं भाई। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल का है, मतलब ये जो एनर्जी है ये फर्मी एनर्जी लेवल होगी, यानी कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में सेमीकंडक्टर का होगा कितने पर, 0 केल्विन पर, उसके पास में एनर्जी रहने वाली है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा भी एनालिसिस कर पा रहे होंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो सारे इस एनर्जी लेवल से नीचे रखे होंगे, या तो इस लेवल पे होंगे या फिर इसके नीचे लेवल पे रहे होंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसके पास में पूरी होनी चाहिए, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो तो हमने पिछले केस के अंदर में देख लिया। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर एनर्जी बताओ, यहाँ पर एनर्जी बताओ या इस एनर्जी पर बताओ, तो आप लोगों ने इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो देन यू विल गेट 1। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस एनर्जी लेवल पर जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सारे अवेलेबल होंगे, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास में 100% होगी। यानी कि मैं यहाँ पर कहीं पर भी चला जाऊँ तो मुझे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कन्फर्म है कि उस एनर्जी लेवल पर मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरी कहानी थी। तो आप लोगों के पास में 2 कहानियां आ चुकी है, यानी कि एनर्जी लेवल मैंने उसके बड़ा करके भी देख लिया, ऊपर की साइड में देख लिया, और मैंने उसके नीचे की साइड भी देख लिया। अब कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि भाई अच्छा ये बताओ कि एनर्जी में फर्मी लेवल पर ही बात कर लूँ, तो इस पर्टिकुलर लेवल पर जो मैंने EF आप लोगों को दिया है इसी लेवल पर बात कर लूँ, तो बिल्कुल भाई आप इसके ऊपर में बात करके देखो। जब आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर में पुट करेंगे तो आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो आपको 50% मिलेगी। यानी कि यहाँ पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है इस फर्मी लेवल पर और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 50% आप लोग इसके अंदर में श्योर होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास में कितनी हो गई है, 50% हो गई है। लेकिन इसके नीचे की बात करूँ तो 100% है, इससे ऊपर की बात करूँ तो मैं 0% होगा। तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन मुझे केवल और केवल 3 बातों के बारे में जानकारी देता है कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन कहां पर मुझे मिलेगा। ऊपर जाऊंगा उस फर्मी लेवल से, ये हाँ रिलेशन
किसके कंपैरिजन में बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन में बात करता है फर्मी एनर्जी लेवल के। फर्मी एनर्जी लेवल के कंपैरिजन में बात करके ये बताएगा कि ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नीचे इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में उसको मिलेगा। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ में, ये तो एक जनरल कहानी थी। अब मैं बात करूंगा जो भी हम हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। कौन सा, पहला मेरे पास में इंट्रिंसिक होता है और दूसरा आप लोगों ने समझा एक्सटेंसिक मेरे पास में सेमीकंडक्टर होता है। तो मैं पहली कहानी यहां पर शुरुआत करूंगा इंट्रिंसिक को लेकर और दूसरी बात करूंगा एक्सटेंसिक को लेकर। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी बाइफर्केशन किया था कि मैं पहले आप लोगों के साथ में डोपिंग के बारे में बात करी, फिर मैंने टेम्परेचर को लेकर बात करी, फिर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उसके अंदर में देखा डिफरेंट थिंग्स के ऊपर में, मोबिलिटी के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, उसके जो मेरे पास में कंडक्टिविटी है उसके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो यहीं पर मैं बात करूंगा कि फर्मी एनर्जी जो लेवल होगा, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल जो है जिसको आप लोगों ने डिफाइन किया कि भाई ये मेरे पास में यहाँ कहीं लेवल पे जो है फिक्स हुआ है, तो ये लेवल जो है क्या ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, इन्हीं सभी चीजों पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में। तो फर्मी लेवल अगर आप लोगों से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर ली जाए तो डायरेक्ट आप लोगों को रिलेशन याद करना है, ये रिलेशन याद करेंगे और उसके ऊपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से एक एक नंबर के अंदर में पूछ लिए जाते हैं। तो वो फर्मी एनर्जी लेवल यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में जो मेरे पास में लेवल होगा, आप लोगों को जानकारी होगी कि ये मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास में क्या होगा इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, जो यहाँ थोड़ा यहाँ पर कर दिया जाए तो ये मेरे पास में इसके नीचे मेरे पास ये पर्टिकुलर क्या है, ये मेरे पास में EC लेवल है, सॉरी ये मेरे पास में EV लेवल है यानी कि वैलेंस बैंड का लेवल है मिनिमम, जो उसके पास में मैक्सिमम एनर्जी होगी, और ये मेरे पास में EC का लेवल है यानी कि जो कंडक्शन में बैंड में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मिनिमम एनर्जी जो रहेगी वो EC होगी, और वैलेंस बैंड के अंदर में जो एनर्जी उसके पास में रहने वाली है वो मेरे पास में EV होगी। अब यहाँ पर जब हम फर्मी एनर्जी लेवल की बात कर रहे होते हैं किसके अंदर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में, तो यहाँ पर फर्मी लेवल डिफाइन किया जाता है EC प्लस में EV यानी कि इन दोनों का जो मेरे पास में सम किया उसका हाफ कर दिया आप लोगों ने, माइनस KT डिवाइडेड बाई 2 लोग, जो हमारे पास में लोग एक्सपोनेंशियल बेस उसका यूज करते हैं NC और डिवाइडेड बाई NV यानी कि कंडक्शन बैंड के अंदर में मेरे पास में क्या कंसंट्रेशन है, या फिर मैं बोलूँ कि कितने मेरे पास में उसकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या एटम्स उसके अंदर में जो मेरे पास में डेंसिटी यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, और NV में यानी कि मेरे पास में वैलेंस बैंड के अंदर में कितने नंबर ऑफ है जो एटम्स है या फिर लेवल्स यहाँ पर डिफाइन किए होंगे या उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर डिफाइन करी गई होगी। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो फर्मी लेवल यहाँ पर आप लोगों ने देख रहे हैं तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक तो यहाँ पर मेरे पास में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी लेवल उन पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा ही मेरे पास में डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास में टेम्परेचर है उसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, और तीसरी यहाँ पर मेरे पास में कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो तीनों केसेस को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और तीनों केसेस के ऊपर में देखेंगे कि फर्मी एनर्जी लेवल जो यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे वो कौन सी जगह पर लाई करेगा मेरे इस कंडक्शन बैंड के अंदर में और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा। तो पहला केस में आप लोगों से बात करूंगा कि मेरे पास में अब जो मास थे, मास के अंदर में जो आप लोगों को मैंने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी आप लोगों को समझाया था जिसके अंदर में मेरा इफेक्टिव जो मेरे पास में मास लेके आ रहे थे, हम इफेक्टिव मास हम यूज कर रहे थे किसका, जो मेरे पास में होल्स थे और मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका इफेक्टिव मास यूज कर रहे थे। अगर हमने कहा कि ये दोनों मास मेरे पास में इक्वल हो जाए, बाकी सारी टर्म तो हमारे पास में सेम थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो कंसंट्रेशन है किसकी, कंडक्शन बैंड के अंदर में, वैलेंस बैंड सेल के अंदर में, तो ये मेरे पास में इक्वल हो जाएगी। और लोग अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो लोग 1 की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म मेरे पास में क्या आ जाएगी, जब आपके पास में पहली कंडीशन ये हो गई है कि आप दोनों कंसंट्रेशन यानी कि जो मेरे पास में कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इनके अंदर में नंबर ऑफ जो एटम्स है या फिर जो इनकी डेंसिटीज है किसकी, जो कंसंट्रेशन यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का फर्मी एनर्जी लेवल जो कहाँ पर लाई करेगा, वो बिल्कुल उसके सेंटर में लाई करेगा, जो मेरे पास में कंडक्शन बैंड और मेरे पास में वैलेंस बैंड है उनके सेंटर पर लाई करता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई है। अब दूसरी कंडीशन ये कहाँ पर और लाई कर सकता है, तो दूसरी कंडीशन अगर मैं टेम्परेचर 0 कर दूं तो टेम्परेचर 0 करने से मेरे पास में इफेक्ट क्या होगा, ये पूरी टर्म फिर 0 हो जाएगी और मेरे पास में रिजल्ट क्या बचेगा, अभी भी मेरे पास में रिजल्ट यही बचेगा EC प्लस में EV डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इन दोनों का बिल्कुल सेंटर में आप लोगों को मिलेगी। तो दूसरी कंडीशन उसके सेंटर में लाने की क्या हो सकती है कि टेम्परेचर को हम क्या कर दें, 0 को इक्वल कर दें, तब भी मेरे पास में ये चीज मिलेगी। तीसरी कंडीशन मेरे पास में क्या हो सकती है, तीसरी बड़ी खूबसूरत इसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि मेरे पास में टेम्परेचर आप लोगों ने कर दिया, NC NV मेरे पास में कंडीशन आ चुकी है, और ये मेरे पास में कंडीशन आप लोगों ने देखी थी कि जब इफेक्टिव मास मेरे पास में दोनों का इक्वल हो जाए तो इफेक्टिव मास होने से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास में इक्वल हो जाएगी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, तो भी मेरे पास में कंडीशन क्या आएगी आप लोगों के पास में, ये बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। अच्छा, ये तो थी 0 केल्विन पर बात। अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, यानी कि अब मैं उसको रूम टेम्परेचर पर लेके जाने की कोशिश करता हूं और डिफाइन करते हैं कि मेरे पास में कंसंट्रेशन जो एनर्जी लेवल हो वो कैसे डिफाइन करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा
इस पॉइंट को अच्छे से समझना भाई, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मान लो मेरे पास में एक एनर्जी लेवल डिफाइन करने का तरीका है, और ये मेरे पास में, इसको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको मैंने आप लोगों को जब प्रिपरेशन कर रहे थे, हम एटम्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में डिफाइन किया था। तो ये मान लो मेरे पास में सेल्स है, के सेल, एल सेल, एम सेल, इस तरह से मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर टेम्परेचर, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर में हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। हमने अभी इसको कोई भी इसके ऊपर में बाहर से वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया गया, कोई इसके अंदर में बाइसिंग वगैरह नहीं करी है, कुछ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ और उसको इफेक्ट को चेक करता जा रहा हूँ। तो ये जब मैंने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो पहले इनिशियली आपको ये जानकारी होगी कि ये मेरे पास में कंडक्शन बैंड है ऊपर की साइड का, और ये मेरे पास में वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और इसकी मैक्सिमम एनर्जी ईवी है और इसकी मैक्सिमम एनर्जी मेरे पास में ईसी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई होगी चीज़। अब क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो होगा, जब इसको एनर्जी मिल रही होगी, टेम्परेचर मैंने 300 केल्विन कर दिया भाई। 300 केल्विन करने से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी यानी कि उसको एक काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के कारण होगा क्या इसके साथ में कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और बाहर की साइड में चला जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आ गया, मतलब ये अभी क्या हो गया, फ्री हो गया। और फ्री हो गया तो मतलब ये कहाँ पर जा सकता है, ये जा सकता है हमारे पास में कंडक्शन बैंड के अंदर में। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो गई है, जो मेरे पास में एक कोवलेंट बॉन्ड थी वो ब्रेक डाउन हो गई है। किस किस के बीच में, यहाँ पर मेरे पास में इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री हो गए, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से वो फ्री हो गया। तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ से थर्मल आयोनाइजेशन हुआ, थर्मल जो उसको एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर में चला जाएगा। तो मुझे ये लग रहा था कि जब मैं इसको 0 केल्विन पर बात कर रहा था, तो मेरा जो फर्मी लेवल था वो बिल्कुल इसके सेंटर पर लाई कर रहा था। अब कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ पर चले जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएंगे, तो हर एक एनर्जी लेवल पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे को मिलने वाले। तो अब ये फर्मी एनर्जी लेवल कुछ इस तरह से हो जाता है, ये इस तरह से आएगा, ये मेरे पास में थोड़ा सेंटर में आएगा और फिर मेरे पास में ये डिक्रीज होता हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास में कुछ ना कुछ होल भी जनरेट हो जाते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया कि यहाँ पर मेरे पास में होल्स हैं और यहाँ पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर ये मैं 0 केल्विन पर बात कर रहा होता तो 0 केल्विन पर इस तरह का ग्राफ नहीं बनता, वहाँ पर हमारे पास में सिर्फ ये होता है कि ये फर्मी लेवल यहाँ पर है। अब ये एनर्जी लेवल जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पर डेवलप क्यों हो गया, ये इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर फ्री हो गया, और फ्री होने के कारण में उसके पास में कैपेबिलिटी है कि वो हमारे पास में कंडक्शन बैंड में चला जाए। जब कंडक्शन बैंड के अंदर में चला गया तो दोस्त मेरे, वहां पर होगा क्या, वो अपने आप को मूव कर सकता है। यानी उसके पास में आपने एक एनर्जी लेवल दे दिया, एक एनर्जी उसको दे दिया आप लोगों ने, तो एनर्जी देने के कारण वो यहाँ पर सेट हो गया, और वो एनर्जी लेवल आ गई है तो कहीं ना कहीं उसका फर्मी लेवल जो है वो वहां से थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि मेरे पास में जो एनर्जी लेवल होगा वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं EC प्लस में EV डिवाइड बाई 2, वही सेम हमारे पास में फॉर्मूला होगा KT/2 log E NC/NV। यहाँ पर हमारे पास में कंसंट्रेशन जो होंगी यहाँ पर डिफाइन हम जो होगी अलग अलग यहाँ पर करनी पड़ेगी, NC और NV की वैल्यू यहाँ पर आप डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर आ गई है। अब जो ग्राफ मेरे पास में बनेगा वो कुछ इस तरह का आप लोगों के पास में बन जाएगा। तो ये ग्राफ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप लोग मतलब थोड़ा बहुत IAS की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर में पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है कि भाई पूरे एनर्जी लेवल्स को आपको डिफाइन करना होता है। ओके, तो ये आप लोगों ने देखा, जब मैं रूम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा था तो रूम टेम्परेचर के ऊपर में आपने देखा कि जो मेरे पास में सेंटर ऑफ एनर्जी गैप है, यानी कि जो मेरे पास में एनर्जी गैप है थोड़ा सा कहाँ चला जाता है, ये अपने एनर्जी लेवल से थोड़ा ऊपर की साइड में शिफ्ट कर जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ जो फर्मी लेवल होता है उसके अंदर में। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो अभी छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ये समझो कि मैं बिल्कुल 300 केल्विन पर मैंने बात करी, तो 300 केल्विन के ऊपर में मेरा ग्राफ कहाँ आ रहा था भाई, ये देखो यहाँ पर आ रहा था, ये मेरे पास में ग्राफ आ रहा है। और ये ध्यान से सुनना, देखना इस पॉइंट को, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना डार्क, इसको देखना, जहाँ पर मेरे पास में वायलेट कलर का ये जो चल रहा है, तो ये आपको देख पा रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर में इलेक्ट्रॉन मेरे पास में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो होल्स रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट के गया होगा, तो ये मेरे पास में होल्स यहाँ पर लाई कर रहे होंगे। अभी इसको मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। इसको कलर चेंज कर लिया जाए, और ठीक है, चलो ठीक। अब मैं क्या करूं कि मैंने इसके अंदर में क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है थोड़ा और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। यानी कि पहले मेरे पास में 300 केल्विन पर बात कर रहा था, अब मैंने उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, यानी कि 350 केल्विन मैंने कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर की साइड में जा रहा था, अब और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे।
भाई 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब इंक्रीज होते चले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ भाई, वो जाएंगे तो कंडक्शन बैंड के अंदर में ना। तो कंडक्शन बैंड के अंदर में जाएंगे तो वहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखना जो दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ग्रीन वाला देखना भाई, ये ग्राफ कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पर मेरे पास में ये इसके नीचे आ गया, जो मेरे पास में वायलेट है उसके नीचे आ गया, और ये कुछ इस तरह से मेरे पास में ग्राफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करूं तो ध्यान से देखना कि जितने को मैं ग्रीन कर रहा हूँ, देखो कितना मैंने इसको ग्रीन किया, ये सारे मेरे पास में क्या हो गए, नंबर ऑफ मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। तो आप देख पा रहे होंगे, इजीली समझ पा रहे होंगे कि मैं जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मैंने 300 से मैंने 350 केल्विन वहां पर कर दिया, तो नंबर ऑफ मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। यानी कि मेरा फर्मी लेवल जो है वो वहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। किसके केस में, जब हम उसके इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केसेस के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीजें समझ में आ गई कैसे हमें उसके एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करना होता है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आपके पास में, जो हम डोपिंग कर दी, मान लो डोप करने के बाद में, अभी मैं जो बात कर रहा था आप लोगों के साथ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेकर बात कर रहा था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चुका है, अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर में। इसके ऊपर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ जो मेन आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करूंगा, और इसके ऊपर में न्यूमेरिकल जो बने हुए हैं 2-3 न्यूमेरिकल आप लोगों से सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेता हूं मैं फर्मी लेवल जो मेरे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर है। चलो इसका कलर दोबारा से सेम आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक ठीक। अब यहां पर बात करें कि एन टाइप मेरे पास में सेमीकंडक्टर आ गया, तो आपको दिमाग के अंदर में एन टाइप दिमाग में आते ही होना चाहिए कि अरे एन टाइप मतलब मेरे पास में उसके अंदर में एक्सेस मेरे पास में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर बात करूं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरे पास में क्या रहेंगे, वो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रहने वाले। इतनी कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को यूज करना EF। इसी मेरे पास में क्या होगा, जो मेरे पास में कंडक्शन बैंड होता है, ये मेरे पास में कंडक्शन बैंड है, तो ये माइनस KT log E NC डिवाइड बाई डी। एन मेरे पास में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन बैंड, और एंड डी मेरे पास, ध्यान से देखना यहां पर मेरे पास में डी लिखा है मैंने, जो मेरे पास में डोनर रहे होंगे उनकी वैल्यू, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो यहां पर आप लोग को यूज करनी होगी। ट्यूशन के अंदर में आप लोग को चीजें मिलेंगी, ये इतनी घबराने की उसके अंदर में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। किसके केस में, जब मैं एन टाइप की बात कर रहा हूं। तो बस छोटी सी एक चीज और ध्यान रख लो इसके अंदर में कि आपको एनर्जी लेवल ये मिलेगा कहां पर आखिरकार, ये एनर्जी लेवल आपको मिलेगा जो मेरे पास में कंडक्शन बैंड और जो मेरे पास में डोनर एनर्जी लेवल होता है उसके जस्ट नीचे, और जो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, ये एनर्जी जो फर्मी लेवल होता है ना वो थोड़ा सा मेरे पास में ऊपर मिलेगा। कौन से लेवल के ऊपर में, तो यहां पर मेरे पास में जो एनर्जी लेवल बात करेंगे, तो आप लोगों ने देखा था मेरे साथ में कि भाई मेरे जो भी एनर्जी लेवल की बात करेंगे एन टाइप के अंदर में, तो यहां पर आप लोग के पास में कंडक्शन बैंड का आ गया, यहां पर आप लोगों के पास में क्या आ गया, ये EV आ गया मेरे पास में, और जस्ट इसके नीचे आप लोगों को मैंने बताया था कि यहां पर क्या हो जाते हैं, जब डोनर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसके जस्ट नीचे अपने आप को सेट कर लेते हैं। यानी कि थोड़ा सा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊपर चले जाएंगे। तो ये एनर्जी लेवल होता है मेरे पास में डोनर्स का, जो इसके अंदर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आप बोल दो कि जब ये सिलिकॉन और मेरे पास में पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज इसके अंदर में डालेंगे तो 4 तो इसके साथ में बॉन्ड कर जाएंगे, और 5वां जो इसका इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फ्री हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर सेट हो जाते हैं, ये इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर सेट हो जाते हैं, जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और जब इस फॉर्मूले के अंदर में हम रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो मेरे पास में एनर्जी लेवल होता है वो स्लाइटली क्या होता है, इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से जो डोनर वाला है इससे नीचे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे अपने आप को सेट कर लेता है। यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल आप बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी अगर मैं उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को जो मैंने एन टाइप का बनाया है 0 केल्विन पर बात करूंगा तो ये एनर्जी लेवल रहेगा। यानी कि इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास में रहेगी, कब, जब हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर बात कर रहे होंगे। यानी कि इसके नीचे ही हमारे पास में सारे इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाई नहीं करेगा। किस पर, जब हम कौन से टेम्परेचर की बात करूंगा, मैं 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करूंगा एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स के अंदर में। ठीक है, ओके। तो आप लोगों से जो इसके अंदर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट मैं उसके ऊपर में बात करूंगा आप लोगों से। तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट को आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो मेरे पास में फर्मी एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि ये अपने बात में ऊपर की तरफ में एनर्जी लेवल यहाँ पर शिफ्ट रहा होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मेरे पास में पोजीशन जो है फर्मी लेवल की डोपिंग के कारण में कितनी शिफ्ट हो गई है। तो वो शिफ्ट कितनी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है KT। इसको अलग अलग तरीके से पूछता है कि EF जो है वो मेरे पास में EF
जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मेरे पास में सेमीकंडक्टर है उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया, या फिर पोजीशन ऑफ ईएफ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ एनर्जी गैप कितना चेंज हो गया। तो ये दोनों तीन चीज़ें आप लोगों से पूछता है एग्जाम के अंदर में। तो डायरेक्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब मैं टेम्परेचर या कोई इसके अंदर में इंक्रीज करेंगे तो ये जो एनर्जी लेवल है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है मेरे पास में कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। तो ये शिफ्ट आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद करना है केटी लॉग जो मेरे पास में बेस ई है, यानी कि जो एन ई सी प्लस में ई वी डिवाइडेड बाई 2 माइनस जो हम यहाँ पर टर्म लिखते थे ना, वही मेरे पास में क्या होता है, इस पर्टिकुलर को शिफ्ट करवाने वाला फैक्टर होता है। तो यहाँ पर लोग ही एन डी मेरे पास में क्या होगी, जो मेरे पास में डोनर की कंसंट्रेशन है, और एन आई यानी कि जो मेरे पास में इंट्रिंसिक की कंसंट्रेशन होती है वो। अगर ये भी आप नहीं रख सकते तो आप लोग इसके अंदर में थोड़ा सा मॉडिफाई ये कर सकते हैं कि एन यानी कि मेरे पास में कितनी मैंने उसके अंदर में इंप्योरिटीज डाली है, कितने मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और एन आई यानी कि उसके पास में जो उसकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होगी। तो ये फॉर्मूला आप लोग को, दोनों फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लो, याद कर लो, ठीक है ना। याद करोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि इनके ऊपर में क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेंगे जब भी मैं आप लोगों से करवाऊंगा इसके अंदर में, ठीक है। ये मेरे पास में था जो एन टाइप के अंदर में। पी टाइप के अंदर में भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। पी टाइप के अंदर में आप लोगों को सिर्फ ये जो इसकी शिफ्ट कितना हुआ उसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी डायरेक्टली आप लोगों के क्या याद रखना है कि पी टाइप के अंदर में चीज़ें वही रहेंगी, बस यहाँ पर साइन मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। के टी लॉग बेस ई, यहाँ पर मेरे पास में एक्सेप्टर आयंस आ जाएंगे, और ऊपर मेरे पास में अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी आयंस आ जाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स आ जाएंगे। अगर आयंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसके कंसंट्रेशन के बारे में बात करेगा, मेजॉरिटी कैरियर्स के बारे में बात करेगा, तो आप वहाँ पर पी यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग दोनों याद कर लेंगे, ठीक है। तो एन टाइप के अंदर में आप लोग याद रखेंगे पॉजिटिव टर्म आएगी शिफ्ट के अंदर में, और पी टाइप के अंदर में मेरे पास में नेगेटिव टर्म आएगी किसकी, जो मेरे पास में शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। इतनी सी बस आप लोगों को इसके अंदर में कहानी यूज करनी है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में इसके न्यूमेरिकल्स को लेके। तो न्यूमेरिकल मेरे पास में क्या आ रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि यहाँ पर क्या रहने मेरे पास में इलेक्ट्रॉन से रहने वाले। थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कि जो उसके अंदर में क्वेश्चन है, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अंदर में। और यही हमारे पास में गेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी हमारे पास में कम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो आप लोगों से बस यही मानता है कि आप लोग कितने अच्छे से अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन बस आपके सामने रहेगा, बस हलो आए उसके बाद, तो उसके बाद आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी लेवल 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो कंडक्शन बैंड। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये अच्छा, ये तो इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई ये जो मेरे पास में कंडक्शन बैंड था EC, और ये मेरे पास में वैलेंस बैंड था EV। तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे लाई कर रहा है किसी कंडक्शन बैंड से, कितना 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 300 केल्विन, यानी कि मेरे को टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई 300 केल्विन। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज टू 330, यानी कि टेम्परेचर को 330 इंक्रीज कर देता है, तो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेटली न्यू पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये नई पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला बिल्कुल पता है कि भाई इसके अंदर में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसके अंदर में शिफ्ट की बात कर लो तो उसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं KT log E NC by ED डिवाइडेड बाई हमारे पास में जो डोनर होते हैं उनकी कंसंट्रेशन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास में इनका रिलेशन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर में आप लोग को गिवन है कि भाई मेरे पास में ND जो इस फॉर्मूले के अंदर में आप NC जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए जब भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो कोई हमारे पास में और अदर डेटा नहीं गिवन है तो हम यहाँ से NC कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज़ जरूर पता है कि जो मेरे पास में एनर्जी गैप होता है, यहाँ पर माइनस करेंगे आप लोग, EC माइनस EF जो है वो मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ये कहानी तो आप लोगों को समझ में आई। तो इसने कहा कि भाई जो ये गैप है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप बना फर्मी लेवल के और जो मेरे पास में कंडक्शन बैंड है, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा कि ये जो गैप बना हुआ है इन दोनों के बीच में, जो फर्मी लेवल और यहाँ पर इनके बीच में, वो 0.3 वोल्ट है। तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जब टेम्परेचर मेरे पास में 300 केल्विन था। तो कहीं ना कहीं यही मेरे पास में जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के तब भी होगा जब मैं उसके टेम्परेचर की बात करूंगा 330 केल्विन के ऊपर में। तो 330 केल्विन के ऊपर में बात करेंगे, इन दोनों रिलेशंस को आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास में नया रिलेशन एक सेटअप हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी यहाँ पर, देखो जो भी वैल्यू आएंगे ना अप्रोक्सीमेट आएंगे। यहाँ पर कंफर्म हम ये नहीं कह सकते कि यही होगा, लेकिन आपके एग्जाम में आप इनसे काम चला सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास में एग्जामिनर ने
इन सब वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कोई ट्रिक नहीं दिया, कोई हमारे पास में क्लू नहीं दिया है, तो हमें जो हमारे पास में गिवन उसी का यूज़ करके 100 ट्रिक्स का यूज़ करके आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि मेरे पास में जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अब जो आएगा, पहले कितना था 0.3 था, अब जो एनर्जी शिफ्ट हो गया वो मेरे पास में 0.33 का उनके बीच में गैप बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि आपको समझ में आएगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे मेरे पास में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहने वाले। आप लोग इनके जब भी एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनकी एनर्जी लेवल बना लिया करो। द फर्मी लेवल एनर्जी लाइज 0.4 इलेक्ट्रॉन बिलो द कंडक्शन बैंड, यानी कि इन दोनों के बीच में यह आप लोग ये कह सकते हैं EC माइनस EF, इन दोनों का आपको वैल्यू दे दी है कितनी, 0.4 दे दी। नीचे देने का मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को दे दिया। द कंडक्शन बैंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डोनर एटम इज डबल, अब ये कह रहा है कि जो मेरे पास में डोनर एटम है यानी कि ND जो है उसकी वैल्यू में डबल कर दूँ, डबल कर दिया 2 टाइम्स मैंने कर दिया इनिशियल को लेके। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल, ये नई पोजीशन पूछ रहा है फर्मी एनर्जी लेवल की क्या होगी। तो अब ध्यान से सुनना मेरे को कि हमें पता है कि जो मेरे पास में इसकी वैल्यू रहेगी, मेरे पास जो इसका चेंज इसके अंदर में वैल्यू निकल के आते हैं, तो KT की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं तो ये 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में आते हैं। ये स्टैंडर्ड डाटा है, आप लोग याद रखेंगे इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा इसके अंदर में। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में गिनता दिया भी गया होता है ताकि आप जल्दी से अपनी कैलकुलेशन इसके अंदर में यूज कर लो। तो ND का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपको जब भी डोनर आइटम्स की आपको कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो NC यानी कि जो मेरे पास में कंसंट्रेशन है किसकी, जो कंडक्शन बैंड के अंदर में, और E इन माइनस में EC माइनस EF डिवाइड बाई KT, एक मैंने फॉर्मूला आप लोगों को याद करवाया था। तो यहाँ पर आप लोगों को ये अगर नहीं आप लोगों को याद है तो भाई इसको याद कर लेना, क्योंकि बार बार ये आप लोगों से एक्सेप्टर आयन के बारे में बात करेगा। एक्सेप्टर जब आएगा तो यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, वैलेंस हो जाएगा। जब यहाँ पर डोनर की बात आ रही होती है तो यहाँ पर कंडक्शन आ जाता है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को जो डोनर था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये बोला गया कि डोनर जो है ट्वाइस हो गए, इसलिए मुझे इसको फाइंड करने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि एक रफ डाटा इसने दे दिया। पिछले क्वेश्चन में हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, कोई भी हमें वैल्यू उसके अंदर प्रोवाइड नहीं करी गई थी। यहाँ पर मुझे इतना बोल दिया गया भाई ट्वाइस हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका यूज करना चाहूँ अपने क्वेश्चन के अंदर में। तो इसके अंदर में वैल्यूज रखेंगे NCE, ये मेरे पास में EC माइनस EF की वैल्यू मेरे पास में कितनी गिवन है, 0.4 है, तो 0.4 रखी। KT की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी गई है 0.03, यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे। नॉर्मली हमारे गेट के एग्जाम के अंदर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, मे बी आपके SL के अंदर में अलाउ हो। अगर नहीं हो पाता है तो वो कैलकुलेशन आप लोगों को जो भी होगा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज़ प्रोवाइड होंगी, ताकि आप इजीली अपने क्वेश्चन के अंदर में उनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें, आपको हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दूसरे केस के अंदर में बोला कि भाई अब मेरे को ये बताओ कि एनर्जी लेवल जो वो कितना चेंज हो गया, कितना एनर्जी चेंज हो गया जब हमने क्या कर दिया, उसके डोनर की ट्वाइस कर दी। तो इसके लिए भी निकाल लो भाई, दूसरा रिलेशन मेरे पास में ट्वाइस ऑफ ND, यानी कि जो मेरे पास में पहले से 2 गुना का उसको कर दिया गया। तो NCE, अब ये एनर्जी लेवल तो वो रहेगा नहीं ना भाई, जब हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो हमने देखा था कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा फर्मी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी जो रिलेशन निकालेंगे, KT की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 0.03 होती है, इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब क्योंकि मुझे ND की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, NC की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, तो हमें इसको क्या कर सकते हैं, मेरे पास में सबसे बेटर तरीका है कि मैं उसको डिवाइड कर दूं। तो आप लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को, देन यू विल गेट 1/2, और ये रिलेशन आप लोगों के सामने रहेगी। अब इस पूरे को लॉग वगैरह सोल्व करके आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू मिलेगी EC माइनस EF नोट, यानी कि जो नया मेरे पास में फर्मी एनर्जी लेवल डिजाइन हो गया होगा, यानी कि ये एनर्जी कंडक्शन बैंड का तो वही रहेगा ना, वेरी कौन कर रहा होता है, वेरी तो मेरे पास में ये जो मेरे पास में फर्मी एनर्जी लेवल है वो वेरी कर रहा होता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आ जाएगा, तो ये आप लोगों को अलग अलग लेवल पर ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा। तो नया जो EF2 बन गया, यानी कि नया एनर्जी फर्मी लेवल बन गया, तो ये डिफरेंस आप लोग निकालेंगे तो देन यू विल गेट 0.379 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, हो सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर में अगर बनता भी है, गेट के अंदर में तो कंफर्म है कि इससे ऊपर में क्वेश्चन बनते हैं, शिफ्ट को लेके आप लोगों के क्वेश्चंस बनते। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जितना भी बन सकता था क्वेश्चन वो आप लोगों को करवाने की कोशिश करी है। तो आप लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं दूसरा क्वेश्चन P टाइप सेमीकंडक्टर को लेके, तो P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में जो आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया मेरे साथ में, EC माइनस EF वाला यूज कर रहे थे, वहाँ पर क्या हो जाता है EF माइनस EV हो जाता है, बाकी सारा चीज सेम रहती है। क्या रहता है मेरे पास में, वहाँ पर आएगा NVE की पावर जो आएगा EF माइनस EV
और ये मेरे पास में माइनस और डिवाइड बाई KT मेरे पास में आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा। यहाँ पर बोला गया कि उन्होंने कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिए। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अगेन यू विल गेट द आंसर 0.367 आप लोग को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने भाई जितना भी सेमीकंडक्टर था आप लोग को यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करी है। और भी इसके अंदर में क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको करेंगे। ये सीट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ पर इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी पीछे तक आपको पढ़ाया गया है वो सारा यहाँ पर आप लोगों का कवर करवा दिया मैंने। ठीक है, तो ये आज भाई मैं सेमीकंडक्टर था वो सारा आप लोगों का कवर हो चुका है। चाहे मेरे पास में इंट्रेंसिक हो, एक्सटेंसिक हो, उसके ऊपर मैं टेम्परेचर को इफेक्ट के बारे में बात करी हो मैंने, या फिर डोपिंग के इफेक्ट्स जो होते हैं, डोपिंग कैसे कैसे हमारे पास में जो कंडक्टिविटी होती है उसको चेंज कर सकती है, कंडक्टिव के ऊपर में क्या इफेक्ट होगा, मोबिलिटी के ऊपर में क्या इफेक्ट होगा, तो सारा दायरा आप लोगों का कवर हो चुका है। अब मैं बात करूँगा अगली क्लास के अंदर में हॉल इफेक्ट, और उसके साथ में रिलेट करवाता हुआ चलूँगा मैं आप लोगों के जो मेरे पास में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे, चाहे मेरे पास में डायोड हो। डायोड का एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे मेरे पास में जीनर डायोड रहा हो, जीनर डायोड का मेरे पास में ऑपरेशन रहा हो। ठीक है, जो फिर हम एनालॉग के छोटे से चौपे होते हैं, जब एनालॉग आप लोग को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लैंपर और क्लिपर जो सर्किट्स होते हैं वो मेरे पास में डायोड से बन के चलते हैं। तो कोशिश करेंगे इसी डायोड के साथ में उनको लेते हुए चलें, और नहीं हो पाएगा तो मैं एनालॉग जब कवर करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को पढ़ा दूंगा मैं। फिर हम बात करेंगे मेरे पास में ट्रांजिस्टर यानी कि BJT को लेकर, फिर मॉसफेट को लेकर बात करेंगे। तो अभी तक जितना भी आप लोग को पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से कीजिएगा। सेमीकंडक्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जो भी मेरे पास में बेसिक होता है सेमीकंडक्टर का। अब हम डिवाइसेस के ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, बाकी भाई आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में कि भाई जो हमारा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि इससे एक थोड़ा सा ना हमें ये आइडिया होता है कि चीज़ें आप लोगों को किस और तरीके से समझाई जा सकती हैं या नहीं। अगर आप लोगों को नहीं आ रही होंगी तो हम और बेटर तरीका आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो एग्जाम हो, डेफिनेटली आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर में टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, EDC जो होता है ना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। EDC के बाद ही हम एनालॉग की शुरुआत करते हैं। अगर EDC आपका बेकार है तो ना तो आप एनालॉग अच्छे से कर पाएंगे और ना EDC तो आपका ख़राब हो ही गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोग अच्छे से समझिएगा और अपने एग्ज़ाम के अंदर में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। बाकी आप जो भी फाइल्स हैं वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।